आचार्य प्रशांत जी से जुड़ने के बाद जो मेरी ज़िंदगी में बदलाव आए, मैं आज आपके साथ वो शेयर करने जा रहा हूँ। सबसे बड़ा बदलाव तो आया है जो मैंने धर्म का मतलब जाना है। उन्होंने जैसे बताया कि हमको धर्म का मतलब कोई भी ये नहीं है पूजा पाठ करना या तिलक मौली बांधना लगाना। और जब उन्होंने ये बात कही तो मैंने इस चीज़ को अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करके देखा, और मैंने हाँ देखा वाकई में ये चीज़ें हमको बता दी गई हैं कि धर्म के नाम पे करनी होती हैं, लेकिन इनका कोई महत्व ही नहीं है। लेकिन हम बिना सोचे समझे धर्म के नाम पे ये सब चीज़ें करते रहते हैं। मैं किसी को यहाँ पे गलत नहीं साबित करने आया या आचार्य जी को सही नहीं साबित करने आया। मैं ये कहता हूँ जो भी वो चीज़ कहते हैं अपनी ज़िंदगी में तुम अप्लाई करके देखो, या फिर उसका देखो भी सोसाइटी में क्या मतलब है। लेकिन इसमें ऐसा है कि आपको अपनी ईगो साइड में रखनी पड़ेगी, और ईगो आपकी ख़त्म नहीं होगी जब तक आप भगवत गीता से नहीं जुड़ोगे। तो भगवत गीता का जो असली मतलब है वो भी हमें आचार्य प्रशांत जी ही बता रहे हैं। और वाकई जब वो मतलब समझ में आता है और अपनी ज़िंदगी में हम वो चीज़ें लागू करते हैं तो ज़िंदगी इतनी हसीन हो जाती है, मतलब कि लगता है भी हमने बेफालतू की इतनी चीज़ें अपने मतलब कि विचारों में या अपने कंधों पे एक बोझ की तरह डाल रखी थी। मतलब कि उनका चीज़ ज़िंदगी में कोई महत्व ही नहीं है। अब मैं आपको एग्ज़ाम्पल बताता हूँ। जैसे हम कहीं मंदिर में जाते हैं तो वहाँ पे हमको बता दिया गया है भी पैसे चढ़ाने होते हैं। मैं नहीं कहता मंदिर में पैसे चढ़ाने गलत हैं, चढ़ाने चाहिए, लेकिन तुम सोचो क्या वाकई आज मंदिर में पैसों की ज़रूरत है, या मंदिर ऐसा कुछ काम कर रहे हैं जो सोसाइटी में मतलब कि सोसाइटी में भला हो रहा है, सबका भला हो रहा है। ऐसा नहीं है कि लंगर लगा दिए। अब मैं लंगर को भी नहीं गलत कहता। लंगर यार लगाना है तुमने तुम किताबों को लगाओ, ठीक है। तुम रोटी का ही लगाई जा रहे हो, इंसान खा ही नहीं अभी, मतलब कि उसका सेटिस्फाई हुआ, खा ही नहीं सेटिस्फाई हुआ, हर बंदा लंगर लगा रहा है। लंगर यार गुरु नानक देव जी ने चलाया था, इसमें कुछ गलत नहीं है, बहुत बढ़िया चीज़। लेकिन आज इसकी क्या ज़रूरत है हमें? हर बंदा बीमारियों से ग्रस्त है, और लंगर में जो खाना बनता है वो हमें पता है कितने सस्ते चीज़ का। मेरी खुद करियाने की शॉप है, ठीक है। तो वहाँ पे जो लोग हमसे कहते हैं भी सबसे हल्का वाला घी दो, ठीक है, हमने लंगर लगाना है, या हल्के वाले चावल दो। मतलब कि तुम लोगों को एक तरह से बीमारी ही दे रहे हो। उसमें डिस्पोजल जो यूज़ होता है उसका पोल्यूशन कितना होता है, मतलब कि तुम उसका तरीका नहीं चेंज कर सकते। आज कितने लोग हैं जो अपना कोई सपना होता है उनका वो रह जाते हैं, तुम उनकी हेल्प कर दो, ठीक है, लंगर की लोड ही ना पड़े। पहले तो हमने सोसाइटी में इतना बड़ा गैप क्रिएट कर दिया कि एक बंदा 100 करोड़ का मालिक है और एक को वो रोटी नहीं नसीब। फिर हम लंगर लगा के भी उस पर एहसान कर रहे हैं, भी हम सेवा कर रहे हैं। इस सेवा की लोड़ ही नहीं है, ये हमने नेसेसरी क्रिएट की हुई है। आप सोच के देखो लॉजिकली, अगर इस बात में आपको कोई भी गलती नज़र आए तो मेरे को ज़रूर बताओ। और मेरे से इस बात पे कुछ भी बात है आपकी मन में किसी भी चीज़ को लेके, ज़िंदगी की चीज़, मेरे से खुल के बात करो, बिना अपनी ईगो को बीच में लाए, ठीक है। अगर सही होगी तो आपने सही कहना है, अगर गलत होगी तो गलत कहना है, ठीक है। ईगो को बीच में नहीं रखना, ये नहीं कहना सब अपनी जगह सही होते हैं। अगर सब अपनी जगह सही हो तो ये समाज ऐसा कैसे हो गया, ठीक है। जो भी आपका होगा इसके रिलेटेड क्वेश्चन या क्वेरी आप मेरे को कमेंट में बता सकते हो, ठीक है। आज से मैं ये पहली वीडियो डाल रहा हूँ। जो भी मेरे लाइफ में चेंजेस आए हैं आचार्य प्रशांत जी के आने के बाद, वो भी मैं कह नहीं रहा भी उनके वजह से आए हैं। उन्होंने जो समझाया हमको भगवत गीता के थ्रू, उसके ज़रिए आए हैं। जो धार्मिक ग्रंथ हमसे दूर रखे गए उसके ज़रिए आए हैं, वो आपसे शेयर करा करूँगा। अगर आपको अच्छा लगेगा तो आपने मेरे को कमेंट करके बताना है। और आपको अगर कुछ सीखने को मिलेगा, मैं नहीं कहता मेरी वीडियो शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो मेरा चैनल। आपको कुछ अच्छा लगे आपने वो ज़िंदगी में अपनी अप्लाई करना है, सबसे बड़ी वही चीज़ है मेरे लिए। और मैं नहीं कहता, हम सब एक हैं, हम कोई अलग नहीं है, हम सब एक समाज का पार्ट हैं। हम सब इस सिस्टम का शिकार हुए हुए हैं, ठीक है। और हमको ही ये सिस्टम बदलना पड़ेगा। और ये मैं नहीं कहता भी हमें अपने लिए बनना पड़ेगा, हमको ये जो आने वाली जनरेशन है जिसको हम कहते हैं हम प्यार करते हैं उसके लिए बनना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे को ज़रूर बताएं।